प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 2 से गद्य 6 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक निदा फाजली जी हैं। बच्चों, कुदरत ने यह धरती उन सभी जीवधारियों के लिए एक उपहार स्वरूप प्रदान की थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि आदमी नाम के प्रकृति के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जागीर बना लिया, अपनी विरासत बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गईं या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने के तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। बच्चों, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ में लेखक निदा फाजली जी ने इसी सच्चाई को दर्शाया है। तो आइए सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय जानते हैं। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता में किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल की है। उनकी जो कविता लेखन की विधि है एकदम अनोखी है। वो आम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं और ऐसी कविताएं लिखते हैं जो लोगों के मन मस्तिष्क में आसानी से अपनी जगह बना लेती हैं। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले गद्यकार हैं। वहीं उनकी गद्य रचनाओं में वे शेर और शायरी के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातों को कम शब्दों में कह सकने की महारत लिए हुए अकेले गद्यकार हैं। निदा फाजली के लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। फिल्म उद्योग से संबद्ध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। जो पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले उनकी पुस्तक, जिसका नाम है यहाँ तमाशा मेरे आगे, उसका एक छोटा सा अंश है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने बताया है कि किस तरह आदमी नाम के जीव ने सब कुछ समेटने की कोशिश की है। वह सब कुछ हथियाना चाहता है, सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है और उसकी यह भूख कभी भी शांत होने वाली नहीं है। वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका था, परंतु अब अपनी ही जाति अर्थात मनुष्यों को बेदखल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। परिस्थिति यह हो गई है कि ना तो उसे किसी के सुख दुख की चिंता है और ना ही किसी को सहारा या सहायता देने का इरादा। लेखक ने इस पाठ में ऐसे ही व्यक्तियों का उदाहरण दिया है जो सभी प्राणियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे।
वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। तो बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है और कुरान इस्लाम या मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। तो बाइबल में जिन्हें सोलो मैन कहा गया है, उन्हें ही कुरान में सुलेमान कह करके संबोधित किया गया है। तो ईसा से कुछ 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे जिनका नाम सुलेमान था। ठीक है, जिन्हें बाइबल में सोलोमैन कहकर संबोधित किया गया है और कुरान में सुलेमान कहा गया है। वह केवल मानव मात्र के राजा नहीं थे, वे केवल मानव जाति के राजा नहीं थे, अपितु सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के हाकिम थे। हाकिम होना मतलब राजा या मालिक होना। ठीक है, वो सभी छोटे बड़े जितने भी पशु पक्षी थे उनके भी वे राजा थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। ये वो इन छोटे बड़े जो पशु पक्षी थे उनकी भाषा तक जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। लश्कर कहते हैं सेना को। तो एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। तो एक बार वो अपनी सेना के साथ जा रहे थे तो रास्ते में कुछ चींटियां थीं। उन्होंने घोड़ों के टापों की आवाज मतलब घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी तो वे सब डर गईं और डरकर उन्होंने एक दूसरे से कहा कि चलो जल्दी से अपने अपने बिलों में चले जाते हैं, फौज आ रही है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वे खुद को सुरक्षित रखना चाहती थीं। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। दुआ करना, प्रार्थना करना, मंजिल की ओर बढ़ना, लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाना। तो जब चींटियों ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने बिल में चलते हैं, तो सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली और वे थोड़ी दूर पर रुक गए और उन्होंने चींटियों से कहा कि तुम सब घबराओ नहीं, जो खुदा है उसने सुलेमान को सबकी रक्षा करने के लिए बनाया है, सबका रखवाला बनाया, रक्षा करने वाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत बनकर नहीं आया हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत या प्यार लेकर आया हूँ। ये तो जब एक बड़े बादशाह से, एक राजा से इस तरह की बातें सुनी तो चींटियों ने भी उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। अगला एक और उदाहरण लेखक ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर लेखक ने सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज थे, उनके पिता की अच्छाई के बारे में बताया है। तो ऐसी ही एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। आत्मकथा मतलब अपने जीवन की कथा में। और उन्होंने उसमें लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर वापस आए थे। उनकी माँ ने उनके लिए भोजन परोसा था,
लेकिन जैसे ही उनके पिता ने रोटी का एक ग्रास, मतलब एक ग्रास या एक टुकड़ा, रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। बाजू पर पड़ी मतलब अपनी बाहों पर पड़ी। वहां पर एक काला चोटा रेंग रहा था। रेंगना मतलब धीरे धीरे चलना। वहां पर एक काला चीटा था। चीटा एक कीड़ा चीटा था जो धीरे धीरे चल रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। उन्होंने जैसे ही उस चीटे को अपनी बाह पर चलते हुए देखा, उन्होंने खाना छोड़ा और उठकर खड़े हो गए। तो जब शेख अयाज की माँ ने उनसे पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? उन्होंने पूछा, क्या बात है, खाना छोड़कर क्यों खड़े हो गए, क्या खाना अच्छा नहीं बना? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। तो शेख अयाज के पिता ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बिना घर का बना दिया है। मैं उस बेघर को, उस छोटे से प्राणी को पहले उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर कहते हैं ईश्वर के संदेशवाहक को। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के लक़ब से याद किया जाता है। लक़ब कहते हैं एक पद। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दुत्कारना अपमान करना। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो यहाँ पर लेखक ने एक अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। वहाँ पर लेखक ने नूह नाम के पैगंबर का उदाहरण दिया है। तो बाइबल में और दूसरे जो पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम के एक पैगंबर, ईश्वर के संदेशवाहक का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के नाम से याद किया जाता है। और वह इसलिए याद किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी रोते रहे। उनकी पूरी जिंदगी रोते रहने के पीछे भी एक कारण था। उसके पीछे कारण क्या था? एक जख्मी कुत्ता था, एक घायल कुत्ता था। हुआ यह कि नूह के सामने से एक बार घायल कुत्ता गुजरा और नूह ने उसका अपमान करते हुए उससे कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। और इस्लाम ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी जो दुत्कार थी, उनके जो अपमान भरे शब्द थे, उन्हें सुनकर जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कुत्ता तो नहीं बना हूँ, और ना ही तुम अपनी मर्जी से या अपनी पसंद से इंसान बने हो, ठीक है। हम सबको बनाने वाला वही एक है, वही एक ईश्वर है, वही एक खुदा है जिसने हम सभी प्राणियों को बनाया है। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो यहाँ पर जैसा कि पहले भी बोला कि लेखक अपनी शेर व शायरी के माध्यम से थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह जाने की कला रखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ शब्दों के माध्यम से हमें बताया है कि मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। लेखक कहते हैं सभी प्राणी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। अंत में हमारा शरीर अपनी व्यक्तिगत पहचान को खोकर मिट्टी में ही मिल जाता है। यह पता नहीं रहता कि उस मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है, यानी मनुष्य में कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता है, इस बात का किसी को पता नहीं होता। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे।
मुद्दत तक मतलब लंबे समय तक। नूह ने जब उसकी बात सुनी, उसे समझ में आया कि प्राणी किस रूप में जन्म लेता है, ये उसके अपने वश में नहीं है, उसकी अपनी मर्जी से नहीं होता। हम सभी उसी एक खुदा, उसी एक ईश्वर की संतान है। तो यह सुनकर के नूह को बहुत दुख हुआ और वे लंबे समय तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर को जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। ठीक है, महाभारत में भी युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ जिसने निभाया था वो भी एक कुत्ता था। सभी पांडव और द्रौपदी युधिष्ठिर का साथ छोड़ते चले गए थे, लेकिन एक कुत्ता उनके साथ था जो अंत तक उनके साथ बना रहा। आइए पाठ के शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। हाकिम, हाकिम कहते हैं राजा या मालिक को। एक दफा, एक बार। लश्कर, सेना। दुआ, प्रार्थना। कौर, ग्रास या टुकड़ा। च्योंटा, एक प्रकार का कीड़ा। रेंगना, धीरे धीरे चलना। मुद्दत, बहुत अधिक लंबा समय। प्रतीकात्मक, प्रतीक स्वरूप। एकांत, अकेला। पावन, पावन का अर्थ है पवित्र। पैगंबर, पैगंबर कहते हैं ईश्वर के संदेशवाहक को, ईश्वर का संदेशवाहक। दुत्कार, अपमान या तिरस्कार। लक़ब, लक़ब होता है पद सूचक नाम। तो बच्चों, आज पाठ के अंश में हमने जाना कि प्राणी मात्र के प्रति प्राणी की भावना ही जीवन है। ठीक है, इस संसार की रचना, प्रकृति की रचना एक ही ईश्वर, एक ही खुदा ने की है। इस प्रकृति के छोटे बड़े सभी जीव जंतुओं के प्रति समान भावना रखना, संभाव रखना ही जीवन है। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर सभी प्राणियों को उसी तरह एक समान प्यार करता है जैसे माँ अपने सभी बच्चों में बिना भेदभाव के स्नेह और ममता बांटती है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा। हमारे मन में प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। ठीक है, चाहे छोटा पशु पक्षी हो या बड़ा हो, हमें हमारे मन में सभी के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। तो ऐसी ही कुछ दया की भावना से भरे हुए उदाहरण को लेखक ने पाठ में दर्शाया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठ का यह अंश आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।